सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 की थीम क्या है? ए. यूथ स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट, बी. यूथ स्किल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सी. यूथ स्किल फॉर इनोवेशन, डी. यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का विषय यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने मांसाहारी भोजन को अवैध घोषित करके विश्व का पहला शहर बन गया है? ए. राजकोट, बी. वडोदरा, सी. पालीताड़ा, डी. अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. पालीताड़ा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में गुजरात के शहर पालीताड़ा ने मांसाहारी भोजन को अवैध घोषित कर दिया है और ऐसा कदम उठाने वाला यह दुनिया का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में कितने देश भाग ले रहे हैं? ए. 10, बी. 15, सी. 20, डी. 25। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 20। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इसमें 20 देश भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या कब चरम पर होने का अनुमान है? ए. 2050 के दशक की शुरुआत, बी. 2060 के दशक की शुरुआत, सी. 2070 के दशक की शुरुआत, डी. 2080 के दशक की शुरुआत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 2060 के दशक की शुरुआत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुमान है कि 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या लगभग 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है? ए. कर्नाटक, बी. केरल, सी. महाराष्ट्र, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। बता दें कि डेंगू वायरस फैलाने वाला मुख्य वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा अमेरिकी राज्य हीट डोम के केंद्र में है? ए. कैलिफोर्निया, बी. टेक्सास, सी. फ्लोरिडा, डी. न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. कैलिफोर्निया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हीट डोम एक मौसमी घटना है जिसमें वायुमंडल में उच्च दबाव प्रणाली लंबे समय तक गर्म हवा को बर्तन के ढक्कन की तरह फंसाए रखती है। हीट डोम कैलिफोर्निया के ऊपर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, नासा के मंगल सिमुलेशन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ए. मार्स ड्यून, बी. मंगलयान, सी. आर्टेमिस, डी. चापिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. चापिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नासा की क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग परियोजना ने भविष्य के अन्वेषकों के लिए चुनौतियों का अध्ययन करने हेतु 3 मंगल सिमुलेशनों में से पहला पूरा किया। अगला प्रश्न है, रूस को भारतीय निर्यात के अधिकांश भुगतानों को संभालने के लिए कौन सा बैंक जिम्मेदार है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. सबर बैंक, सी. आईसीआईसीआई बैंक, डी. वीटीबी बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. सबर बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रूस के सबसे बड़े सरकारी नियंत्रित बैंक सबर बैंक ने लेन देन में दोगुनी वृद्धि की सूचना दी। बता दें कि यह बैंक रूस को भारतीय निर्यात के लिए अधिकांश भुगतान संभालता है। अगला प्रश्न है, चांदीपुरा वायरस किससे संबंधित है? ए. फ्लेविविरिडे, बी. टोगाविरिडे, सी. रैप्डोविरिडे, डी. कोरोनाविरिडे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. रैप्डोविरिडे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 9 मामले सामने आए हैं, जिससे फ्लू और तीव्र इंसेफेलाइटिस जैसे लक्षण होते हैं। यह रोगजनक रैप्डोविरिडे परिवार के वेसिकुलोवायरस जीनस का सदस्य है। अगला प्रश्न है, अपोलो 11 के लैंडिंग स्थल के संबंध में यह गुफा कहाँ स्थित है? ए. 200 किलोमीटर दूर, बी. 400 किलोमीटर दूर, सी. 600 किलोमीटर दूर, या डी 800 किलोमीटर दूर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 400 किलोमीटर दूर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैज्ञानिकों ने अपोलो 11 के लैंडिंग स्थल से लगभग 400 किलोमीटर दूर प्रशांत सागर में एक बड़ी गुफा के अस्तित्व की पुष्टि की है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। AIS आचरण नियम 3A किस पर जोर देता है? ए. राजनीतिक जुड़ाव, बी. पूर्णनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण, सी. सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी, डी. सार्वजनिक भाषण कौशल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।